पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन ये प्रोग्राम जो मेरे पीछे बैनर देख रहे होंगे, गौतम बुद्ध नगर की पावन धरा पर ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत कथा होने वाला है। अभी तक पूरे ग्रेटर नोएडा में ऐसा कभी पंडाल नहीं लगा, ना ही ऐसा प्रोग्राम हुआ है। क्या कुछ व्यवस्था है अंदर का और लोग कितने आ सकते हैं, उसकी कितनी रहने सहने की व्यवस्था की गई है, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे नोएडा मेट्रो है। अगर लोग जो नोएडा मेट्रो से आएंगे या फिर लोग जो दिल्ली वगैरह से आएंगे तो नोएडा मेट्रो के जरिए यहीं आएंगे, यहीं उतरेंगे और उसके बाद ये आप पंडाल का मेन गेट देख सकते हैं जिस पे ये लिखा है कि गौतम बुद्ध नगर की पावन धरा पर ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत कथा, जो कि श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आयोजित है। तो चलिए अंदर की व्यवस्था को हम आपको दिखाते हैं। जब हम शूट कर रहे थे तो व्यवस्थापक लोग हैं वो मिले हैं। इन जो अंदर व्यवस्था की गई है इन लोगों ने व्यवस्था किया है। तो हम इनसे जानते हैं कि अंदर क्या क्या व्यवस्था किया गया है, कौन सी टेंट लगी है। ऐसा माना जाता है कि जो फूल है वो वृंदावन से आया है, कुछ कश्मीर से। कहाँ से आया? मेरा नाम राहुल नंबरदार है, मैं आयोजक समिति में हूँ, यहाँ का ग्रेटर नोएडा का वासी हूँ। आप यहाँ मैं बताता हूँ, कथा में कम से कम लोगों के 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है, सुचारू व्यवस्था की गई है। कथा के अंदर पहली बार इतना भव्य टेंट NCR में लग रहा है और कथा का जो टेंट है उस टेंट को जर्मन हैंगर बोलते हैं और बैठने की वाटरप्रूफ टेंट है, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, फट्टे लगा दिए गए हैं। बारिश से लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था बागेश्वर सरकार की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की यहाँ पर हमने की है। शहर के लोगों का, यहाँ के लोकल लोगों का, यहाँ के मूल निवासियों का बहुत बड़ा सहयोग इस कथा में मिल रहा है। अब आदरणीय बाबूजी हमारे बताएंगे। हमारे सर सबसे पहले परिचय दे दीजिएगा। मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा। मैं गोरखपुर से चल करके आया हूँ। अच्छा, बारिश का मौसम है, श्रद्धालु क्योंकि कल भी बारिश हो सकती है, तो उसको लेकर के क्या इंतजाम वगैरह है अंदर? आयोजक मंडल को मैं बधाई देता हूँ कि जिस तरह की व्यवस्था इस भीषण बारिश में श्रद्धालुओं के लिए किया गया है, भक्तों के लिए किया गया है, बहुत ही सराहनीय है। 24 घंटा भंडारा चल रहा है और इस प्रतिकूल मौसम में जो श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है महिला पुरुष की, काबिले तारीफ। और मैं अपने जीवन का ये पहला ये कथा देख रहा हूँ जहाँ प्रतिकूल मौसम में भी श्रद्धालु टूट पड़े हुए हैं। उत्साहित है शहर के लोग, उत्साहित है चारों तरफ से। बारिश के मौसम में भी आज कलश यात्रा में हमारे यहाँ 50,000 महिला आज कलश यात्रा में आई हैं। 50,000? हाँ, 4,000 के आसपास लोग, मतलब 4 बजे तक लोग आए हैं। सुबह 8 बजे कलश आरंभ हुई थी और आप देख सकते हैं कितने कलश हैं अंदर और बहुत ही सुंदर पंडाल है। मैं तो कहता हूँ आप जाके एक बार पंडाल को देखें, उसकी वीडियो बनाएं और वहाँ बिल्कुल दिखाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम है अंदर, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आने की आशा है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV कैमरे की व्यवस्था है और बाकी हमारे वॉलंटियर सब पूरा तैयारी से सब कुछ बना दिए गए हैं। पूरा इंतजाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी श्रद्धालु को यहाँ आकर ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ कोई दिक्कत है। बहुत भव्य टेंट लगा है, सुचारू रूप से व्यवस्था रहेगी और बागेश्वर सरकार के आगमन के लिए सभी लोग क्योंकि इनके कथा में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रदेश के बाहर के होते हैं, वो यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, तो रहने का व्यवस्था भी है क्या? उनके लिए भी बराबर में टेंट लगे हुए हैं, व्यवस्था है, उनमें गद्दे लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था की गई है, सब वाटरप्रूफ है और कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है। दूर का दराज का सभी आएंगे इसमें, तो सबके लिए संपूर्ण समुचित व्यवस्था है। और ये बहुत बड़ा शुभ सूचक है। इंद्र भगवान जो है का स्वागत बारिश से, किसी भी कार्य का शुभारंभ अगर बारिश से हो जाता है तो यह जान लीजिए कि ये पहले ही सिद्ध है कि कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा और इसलिए मैं आयोजक मंडल को बधाई दे रहा हूँ। बागेश्वर धाम की जय। तो हम आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाएंगे। ये तो मेन फ्रंट है, तीसरा गेट है जनरल सर, ये इससे पहले 2 गेट पड़ जाता है, तो ये आप देख सकते हैं तीसरा गेट है। तो हमने यहाँ के व्यवस्थापक से बात किया, लेकिन आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है, तो आपको बिल्कुल ही दिख जाएगा क्या बारिश में लोगों को कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमें भी दिख जाएगा और हम आपको दिखा देंगे। जब आप 3 गेट को पार करके अंदर आएंगे तो आप ये बिल्कुल सेंटर है इस ग्राउंड का जहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ है। ये वही पंडाल है जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहेंगे और लोग सुनेंगे और 12 तारीख को दिव्य दरबार लगना है। अगर आप इधर देखेंगे मेरे सामने
तो ये जो एरिया है इसमें खाने पीने की व्यवस्था किया गया है, जो लोग प्राइवेट खाना पीना बिकेगा, बाकी भंडारा का व्यवस्था इधर नहीं है, भंडारा का व्यवस्था कहीं और किया गया है। तो ये वो स्टॉल से लगे हैं जहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था, अगर कोई चाहे बहुत दूर से आए और उनको भूख लग जाएगा था सुनते सुनते, तो इधर खाना पीना खा सकते हैं। उधर अगर आपको सही से दिख रहा होगा, जतिन दिखा पा रहे होंगे, तो वहाँ पे कलश रखा हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम 9 से लेकर के 16 तक है। तो आज पहला दिन कलश यात्रा से शुरू किया गया था। कलश यात्रा हो चुका है, बारिश हुई थी तो ये पानी वगैरह आप देख सकते हैं कि लगा हुआ था। वो आप मशीन देख सकते हैं किनान, जो कि इस चीज़ को सही कर रहा है, जहाँ पे रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग यहाँ पे, ताकि कल अगर ऐसा मौसम रहे तो इससे ईजिली निकल पाए और लोगों को कोई कष्ट ना हो। कहाँ से आए बाबा जी आप? महुआ से। महुआ से। बाबा को देखने आए? हाँ, बाबा को देखने आए। तो बाबा तो कल आएंगे? कल आएंगे, अब जा रहे हैं, कहीं व्यवस्था दे करेंगे। रास्ता दे दीजिएगा, साइड हो जाइए। क्या नाम है आपका? कल्लू राठौर। कहाँ से आए हो? बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम से आए हो? जी। तो बागेश्वर बाबा वहीं के रहने वाले, वहीं रहते हैं, तो फिर यहाँ देखने आने का क्या मतलब? अरे हम दुकान लगाते हैं, उनके साथ ही जाते हैं जहाँ भी वो जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हो, जहाँ जहाँ बाबा जाते हैं तो वहाँ दुकान? जी जी, तस्वीर की दुकान लगाते हैं। अच्छा अच्छा, उनका तस्वीर वगैरह बेचते हो? बालाजी का तस्वीर है, ये सब झंडे वगैरह बेचते हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कृष्णा। बाबा जी के लिए कह रहा हूँ जय श्री राम। अच्छा, यह स्पेशल ऐसे ऐसे कर करके तब बोला है बाबा जी के लिए कह रहा हूँ जय श्री राम। आपका क्या नाम है? उमेश कुशवाहा। उमेश कुशवाहा। कहाँ से आए? भोपाल। भोपाल से। बाबा जी को देखने आए हैं या फिर काम वगैरह करते हैं यहीं कह रहे हैं? इनके साथ में चलते हैं हम। इनके साथ में चलते हो आप भी? हाँ। क्या काम करते हैं? हम ये फोटो वगैरह, माला वगैरह। अच्छा, आप इनके साथ हो। अच्छा, क्या नाम है बाबा जी आपका? बाबा इनसे पूछ लो, मैं तो लोकल हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, लोकल लोगों से भी बात कर लेंगे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम विजय कुमार मदेसिया। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सर, मैं बिहार पटना से आया हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। बाबा को देखने के लिए पटना से आए हैं या यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं काम करता हूँ। कहाँ? पर मैंने नाम सुना तो मैं सोचा कि चल बाबा से एक बार दर्शन कर लूँ। अच्छा, जब पहली बार सुने कि ग्रेटर नोएडा बाबा आ रहे हैं तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पटना में गए थे तो लोग वहाँ बोले कि बहुत अच्छा है, नाम उनका अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, 10 बार। तो मैं सुना कि मैं भी एक बार दर्शन कर लूँ बाबा का और उनके हाजिरी में लगा लूँ एक बार। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं ग्रेटर नोएडा सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर। काम क्या करते हैं? मैं लेबर का काम करता हूँ। लेबर का काम करते हैं जी। जब पहली बार सुने तो खुशी मिली? बहुत खुशी मुझे मिली। अच्छा, 9 से लेकर के 16 तक कार्यक्रम होना है। तो 9 का लास्ट है ना? हम लोग शाम को हैं अभी, तो 16 तक प्रोग्राम होना है यहाँ पे। 12 तारीख को दिव्य दरबार भी लगेगा। लेकिन बाबा मंच पे बैठे हैं जी, और दिव्य दरबार के दिन आपको बुला लिया, तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछिएगा? नहीं सोचे हैं? हिंदू राष्ट्र। मैं हिंदू राष्ट्र बोलूँगा। हिंदू राष्ट्र बोलेंगे? जी जी, आप बताइए। हम तो शुरू में ये बोलेंगे कि प्रथम अपना देश सुरक्षित हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा। हिंदुओं को कोई भी तकलीफ ना होए, कहीं भी हिंदुओं के साथ लूटपाट ना होए, गलत काम ना होए, हैं जो नियम है किराया बस ऑटो का बराबर होए, हिंदुओं को न्याय मिले, न्यायालय से लेकर कहीं भी जाएं और हिंदुओं पर कोई हमला ना होए। अभी नहीं मिलता है न्याय? अरे कहाँ मिलता है, कहीं जाओ पीछे पीछे भागत रहो, कोई सुनता नहीं है हिंदुओं के। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू को न्याय मिलेगा। क्या लगता है बाबा हिंदू राष्ट्र कर देंगे? पक्का हो जाएगा। जब बाबा इतनी पब्लिक के बीच में होंगे तो बाबा पब्लिक की भी मानेंगे, मतलब पब्लिक भी देखेंगे कि क्या होता है। तो पब्लिक जब सपोर्ट मिलेगा तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से, यूपी। तो स्पेशल बाबा जी का प्रोग्राम देखने आए? नहीं, मैं अभी यहाँ पर लोकल में रहता हूँ और स्पेशल में बारिश में भी आज कलश यात्रा करने के कारण बारिश में भी बाबा की यात्रा में शामिल होने की पूरी जितना दिन प्रोग्राम चलेगा, मैं सोच इतनी है कि हर रोज़ पर डे किसी ना किसी टाइम निकाल के बाबा के यहाँ पे आऊँ। रोज आएंगे? रोज आऊँगा। और भक्त बाबा के सच्चे भक्त हैं। बाबा वाले मर जाएं कुछ भी हो जाएं, लेकिन हम लोग पछलेंगे नहीं। ये श्री राम की सेना है। जय श्री राम। शास्त्री की जय, बाबा वाले से धाम की जय, धाम की जय, बाबा की दादा गुरु की जय श्री राम। तो ये आप लोगों के बीच में, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठी होगी, इतनी बारिश होने की वजह से भी आज इतनी पब्लिक इकट्ठी है। और जो बाबा यहाँ पे इतने दिन प्रोग्राम करेंगे, कम से कम बाबा 20 लाख की यहाँ पे जनसंख्या 20 लाख की बोल रहे हैं, पर 20 लाख से ऊपर जाने की संभावना है। यहाँ पे प्रॉपर संभावना है 20 लाख से ऊपर यहाँ पे जनसंख्या। अभी यहाँ पे मैं पंडाल में आया, देखा, आज से ही आना पब्लिक स्टार्ट हो गई और अपना कि बाबा आ रहे, बाबा आ रहे, बाबा का इंतजार करने के लिए आज से ही स्टार्ट हो गई। अब आने वाले दिन में देखना कितनी भीड़ होगी और यहाँ व्यवस्था भी फुल है। फोटो लगवा रखा
हाँ हाँ, हम तो बोलेंगे कि देश के लिए ही मरेंगे, बाबा के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए ही मरेंगे, और मर जाएंगे तो दोबारा जन्म लेंगे, हिंदू राष्ट्र ही करके जाएंगे। अब हम पछलने वाले नहीं हैं। कोई कितना संघर्ष, लड़ाई, युद्ध करे, तलवार फरसा चलाए, हम मर जाएंगे, सिर कटा लेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मरिए मत महाराज, मरिए मत, मांगते रहिए, मिल ही जाएगा। क्या नाम है आपका? बिट्टू यादव नाम है, इटावा के रहने वाले हैं। अच्छा, इटावा। बाबा जी को देखने आए हैं? देखने आए हो, हमारी अर्जी लगी हुई है बाबा जी से। अर्जी लगी हुई है जी? कब? बहुत पहले से। अच्छा, हनुमान भक्त हम भी आए। अच्छा जी। तो उस टाइम अर्जी में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल सब कुछ सही था? बिल्कुल एकदम बहुत चमत्कार हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में भी चमत्कार हो रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी चमत्कार हो रहे हैं। तो ये टेंट है जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे और कथा प्रवचन होगा, इसमें श्रद्धालु बैठेंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो जो बिल्कुल यहाँ से लास्ट एरिया है वो मंच है, बिल्कुल मेरे सामने मंच है। उसके बाद बहुत सारी बैरिकेडिंग लगाए गए हैं ताकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए तो कंट्रोल किया जा सके सुरक्षा व्यवस्था से। ये दो तरफ डिवाइड किया गया है, शायद उस साइड महिला बैठेंगी और इस साइड पुरुष बैठेंगे। आगे अंदर भी हम चले जाते हैं। अंदर जाने का सबसे बड़ा रीज़न नहीं जाने का ये है कि अंदर अभी अंधेरा है और फ्रेम सही से आएगा नहीं, तो हम आपको अंदर की बाइट बाहर से ही दिखा रहे हैं। अंदर क्या क्या है, बहुत सारे कूलर लगे हैं जगह पे, ताकि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो श्रद्धालु को परेशानी ना हो और हवा मिलती रहे। ऊपर पंखा लगाया गया है, झूमर भी लगाया गया है। ये जर्मन टेंट है, अगर कितनी बारिश हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। उधर का हिस्सा हम आपको दिखाई चुके हैं। अब हम आपको वहाँ लेकर के चलते हैं जहाँ पर कलश रखा हुआ है। तो ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये कलश रखा हुआ है, क्योंकि आपको बता ही दिया हमने पहले भी कि 9 तारीख है आज, और कलश यहीं से इसे कथा का शुरुआत हुआ है। तो ये वो कलश रखा हुआ है और आधा कलश जो है वो जहाँ पे बाबा बैठेंगे वहाँ पे रखा गया है। मेरे इस साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दूर में, अगर जतिन आपको जूम करके दिखा पाएँ तो वहाँ पे दूर में एक पीला कलर का पंडाल है। वो जो है वो श्रद्धालु को रुकने के लिए है। जैसे कि अगर कोई बहुत दूसरे राज्य से आते हैं जिनका यहाँ पे ठिकाना ही नहीं है, वो अगर आएंगे तो वो में ठहरे। सही एक पंडाल उस साइड बिल्कुल जतिन के पीछे है। जतिन अगर अपने पीछे दिखा पाए तो उस साइड है, जो उस साइड बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, उस साइड एक ऐसा ही पंडाल है। अगर कोई बाहर के राज्यों से आता है, इस वाइट कलर के जस्ट पीछे है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, हम वहाँ भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सा पंडाल बनाया गया है कि अगर कोई आए बाहर के शायद जहाँ जिनका यहाँ पे ठिकाना नहीं है, ठहरने का कोई जुगाड़ नहीं है। नोएडा क्योंकि महंगा शहर है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये थोड़ा सा इलाका हटके पड़ जाता है शहर से, जुनपत विलेज के पास। तो अगर कोई श्रद्धालु बाहर से आता है तो उसके रहने सहने और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है। 24 घंटे यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे तो उनका खाने पीने का व्यवस्था भी यहाँ रहे। अगर कोई ऐसा श्रद्धालु है जो बिल्कुल ही अपना शहर छोड़ करके आता है तो वो भी 24 घंटे रहे और कथा का आनंद ले पाए। 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख का प्रोग्राम है, लेकिन 10 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे और कथा का शुरुआत होगा, और 12 तारीख को दिव्य दरबार यहाँ पे लगना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं जिस पंडाल में मौजूद हूँ उसी पंडाल में कल से कथा स्टार्ट होने वाला है और पूरे 16 तारीख तक कथा चलने वाला है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का। ये पंडाल आप देख सकते हैं, ये पंडाल पूरा जर्मन पंडाल है। 24 घंटे भी अगर बारिश हुई तो कहा जा रहा है कि इस पर कोई असर नहीं होगा। अब हम जब शूट कर रहे हैं ये तो अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि आसपास में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अगर श्रद्धालु आए तो बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बढ़िया सुरक्षा इंतजाम भी है और रहने सहने का भी। तो आपको 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक यहाँ पे रहना है या फिर आएंगे जाएंगे भी? आएंगे जाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं। अच्छा, दिल्ली वाले आते जाते हैं। जब बाबा हमारे लिए वहाँ से धाम से यहाँ आ सकते हैं तो क्या हम उनके लिए अप एंड डाउन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इतना तो हम वैसे भी घूम ही लेते हैं और युवा हैं, आना जाना चाहिए। ये कह रहे थे कि सनातनी हिंदू हैं आप, ऐसा क्यों कह रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अपना भी थोड़ा मोटिव यही चल रहा है कि हर घर हिंदू हो, और जो हमारी बेटियाँ हैं ये लवेरिया से बचे, लव जिहाद से बचे और अपने धर्म पर फोकस करें, ना कि दूसरे धर्म में जाके अपना धर्म परिवर्तन करें। तो हिंदुत्व की अलग जगाई है, तो यही चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने। कहते हैं कि जब कोई बड़ा नाम किसी शहर में चला जाए तो उस शहर की जो वित्तीय स्थिति है उसमें थोड़ा सा उछाल आ जाता है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टॉल के आपको वाइट कलर के पर्दे दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी तो इसमें सामान नहीं है, क्योंकि सामान इसमें कल भरा जाएगा। बहुत सारे लोग कल आने वाले हैं। एक में वहाँ पे पेप्सी वगैरह रखा भी है। बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। अगर आप चारों तरफ अगर जतिन दिखा पाए तो चारों तरफ स्टॉल लगे हुए हैं।
इसलिए लगा है इस खाली ज़मीन में, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। अभी ये सब आप देख रहे हैं ये टेम्परेरी स्टॉल्स हैं, ये भी जब 16 तारीख के बाद कथा खत्म हो जाएगा तो ये अपनी जगह पे चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे और ये जगह खाली रहेगा। ये वित्तीय स्थिति को उछाल देता है किसी भी जगह को, अगर कोई बड़ा नाम आता है। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बड़ा नाम है, आपने यूट्यूब के माध्यम से या फिर डिजिटल चीज़ों के माध्यम से उन्हें खूब देखा होगा। लोग यहाँ पे खूब आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, तो लाखों की संख्या में जब आएंगे तो बिजनेस होगा और सामान बिकेगा। तो ये एक अच्छी बात होती है कि चलो कम से कम जो लोग काम करने वाले हैं उनको एक सहारा मिल जाता है चीज़ों को बेचने का, कमाने का, खाने का। तो ये पूरा स्टॉल था जो हमने दिखाया। वो उधर मेरे बिल्कुल सामने जो फ्रंट है वहाँ पे मेन पंडाल है जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी रुकेंगे और कथा कहेंगे, श्रद्धालु रहेंगे। उसके पीछे ही रहने के लिए एक पंडाल है, एक पंडाल उधर भी है इसके जस्ट पीछे, जहाँ पे लोग सो सकेंगे रात में, जो कि किसी और राज्य से अगर आते हैं और उनको रहने का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा ही कह रहा हूँ आपको कि नोएडा महंगा शहर है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता होटल, तो वो उस पंडाल में रहेंगे, या तो इससे पीछे वाले में या उसके पीछे वाले में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भंडारे का व्यवस्था है, 24 घंटे लोग खाना भी यहीं खा सकते हैं। कोई दुविधा नहीं है कि इनमें खरीद करके ही खाएँ, अगर किसी के पास नहीं है तो कथा सुने और भंडारा खाएँ, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ पर भी जाते हैं 24 घंटों भंडारा का प्रावधान रहता है। और यहाँ की कमेटी पूरे 100 वॉलंटियर के साथ हमेशा तैयार है, 1200 पुलिसकर्मी हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार है। लेकिन बारिश, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जूता भी बहुत गंदा हो गया है, बारिश की वजह से कीचड़ में था। हम ये नहीं सोच सकते कि हम गंदा हो जाएंगे, क्योंकि आपको दिखाना होता है यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ रहा तो देखना ये होगा कि जो यहाँ की कमेटी है, जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने क्या क्या व्यवस्था कर रखा है। कल ये मंजर देखने लायक होगा, क्योंकि अगर वर्षा होता है, वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, अगर होता है तो कल का कार्यक्रम जो है वो किस तरीके से चलेगा, लोग बारिश में क्या करेंगे और व्यवस्था क्या क्या होगी। खैर अभी हम आपको इसके बिल्कुल पीछे ले जाते हैं स्टॉल के, और जो लोगों का रुकने का ठिकाना है, रहने का ठिकाना है। इधर तो बाबा के लिए जर्मन टेंट है, लेकिन लोगों के लिए कौन सा टेंट है ये हम आपको दिखाएंगे। चलिए, तो ये वो टेंट है जहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे वो रहेंगे, उनके लिए ये टेंट बनाया गया है। आप देख सकते हैं, आपको बांस बल्ली और पल्ली उल्ली सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि ये लोगों के रहने के लिए है। और इसी में भंडारे का भी प्रावधान किया गया, क्योंकि आप अगर मेरे इस हाथ पे देखते हैं तो सामने बहुत सारे पतीला रखा हुआ है, लोग काम भी कर रहे हैं। अगर जतिन आपको जूम करके दिखा पा रहे हो तो वो वहाँ पे भंडारा बनेगा और इसमें वितरण होगा। ये जो जगह है, ये वाला जो फेस है भंडारा वाला, वो ये है कि मेट्रो डिपो स्टेशन से जैसे ही आप उतरते हैं उसके जस्ट सामने अगर आप सीधे आ जाते हैं तो आप इस भंडारे वाले फेस में आ जाएंगे। क्योंकि इसका जो गेट है वहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, वहाँ से ये रास्ता स्टार्ट होता है। जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है वहाँ से आप एंट्री करेंगे और इस गेट में आएंगे। और जो दूसरा मेन एंट्री गेट है वो बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल ही अलग है। और ये यहाँ पे जो लोग हैं अंदर में, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसा माहौल है। नीचे वो दरी वरी बिछी है कि नहीं बिछी है, प्लाई वगैरह लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ पे जो प्लाई लगा हुआ है और जो दरी लगा हुआ है वो नोएडा के बाहर से आया हुआ है। काफ़ी अद्भुत वो टेंट हमने आपको दिखाया, काफ़ी अद्भुत है। क्या काम करते हैं? हलवाईगिरी करते हैं। तो मतलब ये भंडारा वाला फेस ही है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ जी, भंडारा ही होगा ना यहाँ पे? हाँ जी, भंडारा ही होगा। अच्छा, तो ये जो बिल्कुल खुला हुआ है तो बारिश का पानी अंदर जाता है, तो इसकी व्यवस्था भी सही होगी या फिर ऐसा ही रहेगा? व्यवस्था चल रही है, इसकी सही हो रही है। अच्छा, अभी काम चल ही रहा है। हाँ, ये तिरपाल वगैरह ही रखा है? हाँ जी, ये उधर साइड में रखने के लिए, बनाने के लिए। मतलब इसका काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इस फेस का? हाँ, इधर का तो कंप्लीट है, उधर का चल रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? कन्हैया लाल। सर आप लगता है कमेटी के मेंबर हैं तो? भंडारे। अच्छा, भंडारा संभालते हैं आप। तो क्या क्या है व्यवस्था इसमें? जी, व्यवस्था ये है कि सब व्यवस्था भंग है इस समय बारिश की वजह से। व्यवस्था भंग है? देखिए आप अंदर चल के पानी भरा हुआ है। तो उसकी व्यवस्था अभी होगी ना, क्योंकि आज कल 10 तारीख से आपकी शुरुआत होगी भंडारे? शुरुआत तो आज ही हो गई ना। अच्छा। ना कोई सफाई वाला है यहाँ पे इस समय। वैसे व्यवस्था सारी अच्छी है, और थोड़ी सी बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ी इसकी व्यवस्था बन जाए। नहीं, उधर तो हमने देखा था टेंट वेंट काफ़ी अच्छे तरीके से, कूलर लग गया है। उधर कथा का आयोजन है, इधर प्रसाद का आयोजन है। अच्छा, तो देखिए अंदर सारा पानी भरा हुआ है। काम करने में कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है पानी की वजह से, कीचड़ बना हुआ है। तो आपने शिकायत किया? कमेटी वालों से शिकायत किया है। क्या कह रहे हैं? अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही हाल रहा तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत। कितने वर्कर हैं जो खाना बना रहे हैं? 700-800। 800 वर्कर खाना बनाने के लिए सिर्फ? हाँ जी। रोज कितने लोगों का खाना बनने का? 1 से 2 लाख 3 लाख जो हो जाए, 4 लाख।
अच्छा, मान लीजिए कि आपने देखा कि 3 लाख लोग आए हुए हैं सुबह में, ठीक है, और आपने 3 लाख लोगों का खाना रेडी कर लिया, लेकिन आप जब तक रेडी किए लोग जो हो गए सारे 3 लाख हो गए, तो आप क्या करते हैं वैसे में? इतना जो पीछे लोग लगे हुए हैं किस लिए ये लेबर लगा हुआ है? तैयारी में रहते हैं हमेशा, अगर बढ़ जाए तो 3 लाख के बाद 3 लाख आ जाएंगे तो उनका भी इंतजाम हो जाएगा। 3 लाख के बाद 3 लाख और आ जाए तो उसका भी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे चलता रहता है? 24 घंटे में भी एक समय होता होगा ना, जैसे कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में एक पब्लिक का आना बंद हो जाएगा। अच्छा, जब तक पब्लिक आ रहा है चलता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो लोग बाहर से आते होंगे, है ना, जैसे कि बाहर से माइग्रेट करके कोई आया है ना, जो दूसरे राज्य से, तो वो अगर यहीं पे रह रहा है तो खाना मिल जाएगा कम से कम। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बिल्कुल जेन्युइन बातें रखी जो इसकी दिक्कतें थी। अभी हम अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसे पानी वगैरह भरा है, कैसे काम करने में दिक्कत हो रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कपड़े सूखने लग रहे हैं, ये कपड़े उपड़े टंगे हैं, ये हलवाई लोगों के कपड़े हैं जो कि भंडारे का पूरा व्यवस्था करते हैं, जिनके हाथों से बन करके पूड़ी और सब्जी लोगों को बटेगा। जो लोग बाहर के राज्यों से आएंगे या फिर दूर से आएंगे वो ये खाएंगे, और हर एक श्रद्धालु का हमेशा इच्छा रहता है कि भंडारे खाएँ और आनंद लें। कहाँ से हो भैया तुम? हाथरस से। हाथरस से हो? हाँ, इसके अंदर में काम करते हो भंडारे बनाने का? हाँ जी, हमारे गांव के हलवाई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम मित्र हैं, कारीगर अच्छे, उनके साथ आते हैं हम लोग काम पे। यहाँ भी प्रोग्राम है, उसके लिए आए हैं। इस पंडाल में आपको रहने के लिए वो व्यवस्था की गई है, और ये सोने का है क्या? हाँ जी, ये सोने का भी है, मतलब व्यवस्था हमारी ठीक है, कोई परेशानी नहीं, किसी बात की कोई परेशानी नहीं, व्यवस्था अच्छी है। ये बारिश से थोड़ी सी व्यवस्था सभी लोगों को परेशानी है और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग जहाँ भी जाते हैं ऐसे व्यवस्था मिलता है? हाँ, सब तरीका की व्यवस्था मिलती है, अच्छी मिलती है, थोड़ी खराब भी, तो सब अच्छी मिलेंगी तो बुरी भी झेलनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बारिश हुआ तो पानी आ गया पंडाल में, तो ये जो नीचे आप देख सकते हैं, हट जाइएगा थोड़ा सा, छोटी नदी तो ये हल्का सा इन्होंने काट करके पानी पंडाल से निकाल रहे हैं। हर किसी के सहयोग से भारत चलता है, तो हर किसी के सहयोग से भी ये जो व्यवस्था किया गया ये भी सकारात्मक रूप से चल रहा है। तो हम अभी और भी आगे जाते हैं, बिल्कुल वहाँ जा करके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि कह रहे हैं कि 800 वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, क्या शेड्यूल है, वो सब भी आपको दिखाते। लेकिन यहाँ से रास्ता बंद है, तो दूसरा वो वाला रास्ता है, वहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको जो 9 तारीख से 16 तारीख तक का शेड्यूल है, डिसाइडेड है, क्या क्या कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, उसके बीच में जो भी हमें लगेगा कि आपको दिखाना चाहिए, हम वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जतीन चंद्रवंशी के साथ मैं संजय यादव। फिर मुलाकात होगी कथा के ही अगले दृश्य में। बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।